ओके, सो हम बात कर रहे थे कि टोटल एनर्जी जो स्टोर हुई है वो 50 माइक्रोजूल की एनर्जी स्टोर हुई है। वर्क डन बाय द बैटरी कितना था? 120 माइक्रोजूल्स था। तो ये वर्क डन जितना बैटरी ने किया उसमें से कुछ तो एनर्जी स्टोर में चला गया, मतलब 50 तो एनर्जी स्टोर हो गई। इसमें से 50 तो चले गए एनर्जी स्टोरेज में, बचा हीट। हीट कितनी हो जाएगी? 120 माइनस 50 मतलब 70 माइक्रोजूल्स इज द हीट लिबरेटेड फ्रॉम हियर। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ से, 120 माइनस 50 70 माइक्रोजूल्स इज द हीट डिसिपेटेड इन दिस सर्किट। तो इस टाइप के पूरे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन एक बार आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तब तो बड़े आसान है। इसमें एक चीज तो बहुत आसान है, जो है सी इक्विवेलेंट निकालना। आपने रेजिस्टेंस के साथ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं 10th क्लास में। हम आगे जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें रेजिस्टेंस ही पढ़ने वाले हैं। उसमें फिर से हम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का पढ़ेंगे। वो सारी बातें फिर से आएंगी। बट कैपेसिटेंस के केस में बस फॉर्मूला में ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस में पैरेलल में था वो यहाँ पे सीरीज में आप यूज कर रहे हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब आप समझ तो गए होंगे कि इसमें फॉर्मूला कैसा बन जाएगा। इसमें फॉर्मूला बन जाएगा जो रेजिस्टेंस का सीरीज का था वैसा फॉर्मूला यहाँ पे कैपेसिटर में पैरेलल का बन जाएगा। कैसे बनेगा तो देख लेते हैं। दो कैपेसिटर्स हैं, इनको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी इस तरीके से, दिस इज C1, दिस इज C2। यहाँ पे कनेक्शन बता रखा है आपने, इसे फिर से बनाता हूँ। यहाँ बैटरी लगा दी V। अब इस बैटरी की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे सेम होगा। यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बिकॉज ऑफ दिस बैटरी। अब यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। पोटेंशियल 0 और V, पोटेंशियल यहाँ भी 0 और V। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लिख लिया मैंने? जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट्स हैं वो दोनों नेगेटिव प्लेट्स हो गई, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट्स हैं वो दोनों पॉजिटिव प्लेट्स हो गई। ऐसा मैंने यहाँ पे बना लिया। अब अपने को यहाँ लिखना है इसका इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट हम जानते हैं कि किसी एक कैपेसिटर से अगर मैं इस पूरे सर्किट को कम रिप्लेस कर दूं तो सेम इफेक्ट्स मुझे यहाँ पे मिलने चाहिए। जो चार्ज Q यहाँ पे पास हो रहा है वही चार्ज Q यहाँ भी पास होना चाहिए, ठीक है। तो इस बार चार्ज अपन देख लेते हैं कैसे मिलेगा चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम होना चाहिए। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आप V1 लिखोगे, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस V2 लिखोगे, दिस V1 शुड बी इक्वल टू V2। इसी को तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस Q इक्वल टू CV अपने पास फॉर्मूला है। यहाँ से V कितना मिल जाएगा? V मिल जाएगा Q बाई C। पुट करते हैं तो लेट्स से यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है। यहाँ लिखूंगा Q1 बाई C1 और यहाँ लिखूंगा Q2 बाई C2। एक तो इक्वेशन आपके पास मिल गई है। दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी कि जितना चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ है वही तो चार्ज आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जितना चार्ज यहाँ से चला वो कहाँ कहाँ जाएगा? कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। मतलब जो टोटल चार्ज Q है वो Q1 प्लस Q2 के बराबर लिखा जा सकता है। तो दूसरी इक्वेशन आ गई Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई। अच्छा, Q1 Q2 को अब कैसा लिखें? तो Q1 Q2 तो हम जानते हैं, यहाँ से लिखा जा सकता है Q इक्वल टू CV से। सो Q1 को लिख सकता हूँ C1 इंटू V, Q2 को लिख सकता हूँ C2 इंटू V, और C इक्विवेलेंट से मैं यहाँ से लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। Q1 को क्या लिख लिया? C1 इंटू V। Q2 को लिख लिया C2 इंटू V। भैया V1 और V2 तो बराबर ही है, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V है, ये तो हम जानते ही हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इन सबको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो यहाँ से मिलेगा C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू, सॉरी Q1 लिखना है तो Q1 आ जाएगा C1 इंटू V, यहाँ से आ जाएगा C2 इंटू V, यहाँ से आपका रिलेशन आ गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। दिस इज योर रिलेशन फॉर दिस। आसानी से लिखा जा सकता है, क्लियर है। और जब आपने बोला कि जब Q इक्वल टू CV है और V दोनों में सेम है तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू C। तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस होगा। जैसे पिछले सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने क्या बोला था? सीरीज कॉम्बिनेशन में बोला था कि जो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में पोटेंशियल का यहाँ पे वेरिएशन हो रहा था, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टू द कैपेसिटेंस। कहाँ से आया? यहाँ से आया। तो बस ये आपके रिलेशंस बन गए।
इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार जल्दी से। अच्छा, इसमें पूछा जाता है कई बार कि दो कैपेसिटर आपको दे रखे हैं, दो कैपेसिटर से आपको मिनिमम और मैक्सिमम इक्विवेलेंट बनाना है। तो ऑब्वियसली जब आप इनको सीधा ऐड करेंगे तो ये मैक्सिमम बनेगा। 2 और 4 ऐसे अगर दो कैपेसिटेंस हैं, अब उनको अगर पैरेलल में ऐड करोगे तो फॉर्मूला ये लग जाएगा, यहाँ से 2 + 4 6 मिल जाएगा, तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस हो जाएगा। उनको आप अगर सीरीज में ऐड कर दोगे तो फॉर्मूला आप फिर सीरीज कॉम्बिनेशन वाला लगाओगे, ये फॉर्मूला लगाओगे। इसके हिसाब से आप फॉर्मूला लगा के देख लो, 2 और 6 का करस्पॉन्डिंग, 2 और 6 का करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला लगाओगे, आपका आंसर कम आएगा। यहाँ से देखे 2 × 4/2 + 4, ऐसा करता हूँ 8/6, दिस इज 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग आपके पास आ रहा है। तो दिस इज लेस देन 2 and 4 बोथ, 2 और 4 दोनों से कम आया आपका सी इक्विवेलेंट। जबकि यही आप अगर उधर पैरेलल में ऐड करते तो आपको 2 और 4 मिला के 6 मिलता, मतलब वो 2 और 4 दोनों से ज्यादा आता। तो क्वेश्चन कई बार इस फॉर्म में पूछ लेते हैं कि एक बार आपसे बताइए मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। तो यहाँ जब आप इनको पैरेलल में जब आपको इनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सी इक्विवेलेंट जो होगा, दिस सी इक्विवेलेंट इज लेस देन बोथ C1 and C2। हियर C equivalent is less than both C1 and C2, दोनों से इसकी वैल्यू कम आएगी। जबकि यही काम अब जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ जो इसकी वैल्यू आएगी, the C equivalent is more than both C1 and C2। ये बात यहाँ पे देखी जा सकती है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी, ऐसे स्टेटमेंट भी कई बार आ जाते हैं जो हमें फाइनली ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चंस करते हैं अपन जल्दी से। एक क्वेश्चन तो आप बहुत आसान से ले ही लो। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि 3 and 6 दो ऐसे कैपेसिटेंस आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, दो कैपेसिटर्स है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं, बैटरी यहाँ पे लगा रखी है 10 वोल्ट्स, दिस इज 3, दिस इज 6। सब कैपेसिटर्स बार माइक्रोफेरेड में ही चलेंगे, अब ध्यान रखिएगा सारे कैपेसिटर्स आर इन माइक्रोफेरेड। 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड्स, बैटरी इज 10 वोल्ट्स। क्वेश्चन आपसे वही पूछा गया, दिस इज कैपेसिटर 1, दिस इज कैपेसिटर 2, दिस इज V। पूछा गया बताइए सी इक्विवेलेंट कितना होगा, Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा, टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1 कितना होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द 2 कितना होगा, हीट फ्लो कितना होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपसे वापस पूछ लिए गए। तो सबसे पहला काम सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, बताइए जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए पैरेलल में सी इक्विवेलेंट। बताइए क्या आंसर आ रहा है। अच्छा एक मिनट, इसको 3 और 6 ना करके थोड़ा सा आसान ले लेते हैं, ताकि अपने ना क्वेश्चन बहुत मेहनत ना करनी पड़े कैलकुलेशन में, इसको थोड़ा आसान वैल्यू ले लेते हैं। अब एक काम कीजिए, इसे ले लीजिए 3 और 2, 3 और 6 की जगह 3 और 2 ले लीजिए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा अपना। कितना आ रहा है सी इक्विवेलेंट, व्हाट इज सी इक्विवेलेंट हियर, जल्दी बोलो भैया। जल्दी बोलेंगे, सी इक्विवेलेंट कितना आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये फॉर्मूला है सी इक्विवेलेंट का, क्या आंसर आएगा 3 और 2 के साथ, बोलना पड़ेगा। 5। 5, सीधा सा हिसाब है ना। बोलो भाई, इतनी देर से चुप ही बैठे हो यार, मैंने कुछ पूछा ही नहीं तुमसे। अब फाइनली अपन क्वेश्चन अपन जब कर रहे हैं तो आप ही आंसर देंगे इसमें। सी इक्विवेलेंट इज C1 + C2, तो सी इक्विवेलेंट यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, C1 आपको दे रखा है यहाँ पे 3, ये दे रखा है 2, तो 5 माइक्रोफैराड इज सी इक्विवेलेंट, ये आगे आंसर। दूसरा पूछा Q1 और Q2 बताइए। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे Q इज इक्वल टू होता है CV, V दोनों में सेम है, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C, ये रिलेशन अपने पास है, Q इज प्रोपोर्शनल टू C। तो यहाँ पे जो Q1 लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा C1/C1 + C2 × V, ऐसे ही सॉरी टोटल चार्ज Q, और ऐसे यहाँ पे Q2 जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा C2/C1 + C2 × टोटल चार्ज Q। ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका यहाँ पे रहने वाला है, रेशियो वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ध्यान रखिएगा, रेशियो में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे इसको।
उसका अपना रेशियो डिवाइड बाय टोटल रेशियो इनटू टोटल क्वांटिटी। आपने क्वेश्चन पहले मैथमेटिक्स में किए होंगे 9th-10th क्लास में। इस टाइप से डिवाइड हो जाएगा। पर इसके लिए अपने को चाहिए टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज कैसे निकालें, तो टोटल चार्ज यहाँ से निकाल लेते हैं। टोटल चार्ज फ्लो इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू वी के बराबर। सी इक्विवेलेंट आपने निकाला 5, वी दे रखा है 10, ये आएगा 50 माइक्रोकूलम। दिस इज क्यू, टोटल चार्ज। यहाँ से आप Q1 लिख लीजिए। अब तो Q1 लिखेंगे C1, C1 इज 3/3 प्लस 2 इंटू टोटल चार्ज इज 50, आंसर आएगा 30 माइक्रोकूलम। Q2 ये आ जाएगा यहाँ से 20 माइक्रोकूलम। ये आपके आंसर आ गए। अच्छा, ये ऐसे ना करके और कैसे कर सकते थे? ऐसे ना करके और कैसे कर सकते थे? ऐसे कर सकते थे, Q1 इक्वल टू C1 इंटू वी, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू वी। पोटेंशियल दोनों जगह सेम है। C1 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है पोटेंशियल, तो कितना आ गया 30 माइक्रोकूलम आ गया। यहाँ पे Q2 कितना है, C2 के हिसाब से 2 इंटू 10, ये आ गया 20 माइक्रोकूलम। फिर से सेम आंसर आ गया, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप चाहे रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट करो, आप चाहे डायरेक्ट वहां से Q इक्वल टू CV लगा के करो, हर तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए, आपके पास चार्जेस आ गए। अब आपको पूछा गया था बताइए एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है। तो U1 इज इक्वल टू हाफ C1V², U2 इज इक्वल टू हाफ C2 इंटू V²। यहाँ पे C आपको पे है 3 के बराबर, V 10 है, यहाँ पे 2 के बराबर इंटू 10 का स्क्वायर। यहाँ से आएगा 3/2 इंटू 100 मतलब 150 माइक्रो जूल्स। यहाँ से आएगा U2 इज इक्वल टू 100 माइक्रो जूल्स। ये आपकी दोनों की एनर्जी आ गई, इतनी इतनी एनर्जी इनमें स्टोर हो रही है। आपसे पूछा गया बताइए वर्क डन बाय द बैटरी कितना है, तो होता है Q इंटू डेल्टा वी। टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ था, अभी आपने कैलकुलेट किया था। टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, 50 माइक्रोकूलम के बराबर फ्लो हुआ। देखिए टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, 50 माइक्रोकूलम। इसके हिसाब से डेल्टा वी, वी अपने को पता है बैटरी का 10 है, तो 50 इंटू 10 ये आ जाएगा 500 माइक्रो जूल्स। दिस इज दी वर्क डन बाय द बैटरी। टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई, यू स्टोर्ड इज इक्वल टू U1 प्लस U2, तो 150 प्लस 100 250 माइक्रो जूल्स इज द एनर्जी स्टोर्ड। अपने को पूछा था कितनी हीट लिबरेट हुई, तो जितना काम बैटरी ने किया उसमें से जितनी एनर्जी यहाँ इस पे स्टोर हो गई, इन दोनों का डिफरेंस इज द हीट लिबरेटेड। वर्क डन बाय द बैटरी इज 500, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज 250, तो आंसर आया 250 माइक्रो जूल्स इज द एनर्जी लिबरेटेड या हीट डिसिपेटेड। ये आपका आंसर आ गए सारे के सारे। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना के आपसे यही सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम जो करने वाले हैं, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं इन सर्किट्स की, सीरीज पैरेलल सर्किट्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे आपसे एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि कितना कितना इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है ऐसा कुछ। मैं बनाऊं उसके बाद ही आप लोग बनाना, क्योंकि मैं इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करूंगा। तो एक कैपेसिटर में लगा रहा हूँ यहाँ पे, एक कैपेसिटर में लगा रहा हूँ यहाँ पे, और एक कैपेसिटर लगा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे 3 कैपेसिटर लगा दिए हैं, C1 C2 एंड C3। ये पॉइंट बोल दिया P, ये पॉइंट बोल दिया Q। ये से दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। मतलब आप जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बैटरी कुछ ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है, बैटरी बनाने की जरूरत नहीं है, पर ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए कि हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो बैटरी का हायर पोटेंशियल इधर, लोअर पोटेंशियल इधर। तो ये P पॉइंट हायर पोटेंशियल हो गया, ये Q पॉइंट जो इधर है वो लोअर पोटेंशियल हो गया। आपसे पूछा गया बताइए C इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट कितना है। C इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट कितना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भैया ये सीरीज है या पैरेलल है। करो आइडेंटिफाई, कैसे करेंगे, सीरीज है या पैरेलल। क्या लगता है तुम्हें, सीरीज या पैरेलल, या कोई दो सीरीज है उसके साथ पैरेलल, या कोई दो पैरेलल फिर एक सीरीज, एनी कॉम्बिनेशन। C1 C3 पैरेलल। C1 और C3 पैरेलल, और C2। C2 का क्या करें।
अब देखो, ये पहला क्वेश्चन है, ऐसे आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है हमें। अप्रोच करने का तरीका, जब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट नहीं दिख पा रहा कि कौन पैरेलल है कौन सीरीज है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए नोमेनक्लेचर, मतलब इन पॉइंट्स को नाम देना चाहिए। पॉइंट्स को नाम कैसे देंगे, ये पॉइंट अगर क्यू है, तो जब भी आप एक वायर पे चलते हैं, बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कैपेसिटेंस नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, सिर्फ वायर है, तो वायर पे जो नाम चल रहा है वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर नाम क्यू है, तो यहाँ भी मैं नाम क्यू रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तक बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं था। ऐसे ही मैं इस तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे बीच में कैपेसिटर आ जाता है, नाम चेंज करना पड़ेगा। तो अपन पहले सेम नाम की तरफ चलते हैं, तो इधर चलता हूँ, यहाँ पे पूरा वायर है, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर से मेरा नाम आ गया क्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पढ़ते हैं पी के पीछे, ये पी तो ये भी पी, ये पी तो ये भी पी। देखिए, पी से पी, यहाँ से पी से पी। जब भी आप वायर पे चल रहे हैं तो नाम सेम कर रहा हूँ, बेसिकली नाम का मतलब यहाँ पे क्या है कि मैं पोटेंशियल को सेम कर रहा हूँ। जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल यहाँ है, वही पोटेंशियल यहाँ पे है। क्योंकि एक वायर में, जैसे आपने बोला ना कि ये अगर नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ये जब वायर यहाँ पे कनेक्टेड है तो ये भी सेम नेगेटिव पोटेंशियल पे है। इसका ये मतलब होता है कि पोटेंशियल अपन ने सेम कर दिया उन पॉइंट्स का। जब भी बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ वायर्स हैं, तो आप उन पॉइंट्स के पोटेंशियल को सेम कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं हर एक कैपेसिटर को। देखिए आप, ये कैपेसिटर किस किस के बीच में कनेक्टेड है, इधर पी और इधर क्यू के बीच में कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर पी और क्यू के बीच में कनेक्टेड है। सिमिलरली ये कैपेसिटर पी और क्यू के बीच में कनेक्टेड है। और जब कैपेसिटर सेम दो पोटेंशियल्स के बीच में कनेक्टेड होते हैं, तो क्या वो पैरेलल कहलाते हैं? यस, बिल्कुल पैरेलल कहलाते हैं। हियर ऑल द थ्री कैपेसिटर्स are connected between same points या same potentials। तो मतलब क्या हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना हुआ है। कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कनेक्शन है यहाँ पे। और पैरेलल कनेक्शन के लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। कैपेसिटर का पैरेलल मतलब रेजिस्टेंस का सीरीज वाला फॉर्मूला। तो ये आपका आ गया C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये एक मेथड है जो हमें ध्यान रखना है, बहुत सारी जगह पे मेथड काम आने वाला है, कई सारे क्वेश्चंस आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या करना है, मेथड फिर से बता देता हूँ। जब भी आप को समझ में ना आए, डायरेक्ट सीरीज या पैरेलल ना दिखे, तो आपको नामकरण करना है। नामकरण कैसे करना है? किसी भी एक पॉइंट को नाम दे दीजिए, जैसे यहाँ मैंने क्यू ऑलरेडी दे रखा था। जब जब आप वायर पे चलेंगे, सिर्फ वायर है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप नाम को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ से क्यू आए, इधर से इधर तक क्यू आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से पी पे आए, यहाँ से यहाँ तक पी पे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें नामकरण कैसे करना है? इस तरीके से करना है कि जितने भी यहाँ कैपेसिटर्स हैं, उनके दोनों टर्मिनल्स पे अपने को नाम मिल जाए, उनके दोनों टर्मिनल्स पे अपने को कोई ना कोई पॉइंट दिख जाए। तो यहाँ इसके दोनों तरफ पॉइंट दिख गया, यहाँ इसके दोनों तरफ पॉइंट दिख गया, और यहाँ भी इसके दोनों तरफ पॉइंट दिख गए। अब अपन ने देखा कि कनेक्शन कैसा है, तो सारे के सारे कनेक्शंस पी और क्यू के बीच में थे, इसलिए हमने बोल दिया कि कैसा कनेक्शन है, ये पैरेलल कनेक्शन है। तो आंसर आपका आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज योर आंसर। क्लियर? आपकी अभी नेक्स्ट क्लास कितनी बजे? 4:30। अच्छा, अभी थोड़ा सा टाइम है ना, तो एक आध क्वेश्चन मैं आपसे और कराना चाह रहा हूँ, मैक्स 5 मिनट्स मोर, उससे ज्यादा नहीं। तो 5 मिनट में अपन एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? अब ऐसा एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सर्किट दे रखा है आपको कुछ ऐसा। मैं पूरा बना लूं, उसके बाद आप बनाना, क्योंकि मैं इसमें चेंजेस करूंगा। ऐसा एक सर्किट आपको यहाँ पे दे रखा है, और इसमें जो कैपेसिटर्स कनेक्ट कर रखे हैं, वो यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है। तो एक कैपेसिटर यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है। ऐसे 3 कैपेसिटर आपको दे रखे हैं। फिर से आपसे पूछा गया कि बताइए C इक्विवेलेंट कितना है। C इक्विवेलेंट कितना है, तो फिर से आपको क्या जज करना है? जज करना है कि इनका कॉम्बिनेशन कैसा है, सब सीरीज, सब पैरेलल, या कुछ और कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अपने को फिर से अभी डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा, ना तो सीरीज समझ में आ रही है, ना पैरेलल समझ में आ रहा है, तो कहाँ जाएंगे अपन? नामकरण संस्कार पे जाएंगे। तो नामकरण संस्कार करते हैं इनका। देखिए, यहाँ पे पॉइंट, क्यू पॉइंट,
यहाँ पे पॉइंट, पी पॉइंट। अब क्यू से अगर मैं इधर जाऊंगा तब भी कैपेसिटर मिलता है, इधर जाऊंगा तब भी कैपेसिटर, इधर जाऊंगा तब भी कैपेसिटर है, तो क्यू से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। कोई बात नहीं, पी से बढ़ते हैं। पी से यहाँ पी पे आ गए, इस तरफ चलेंगे तो पूरा का पूरा वायर है यहाँ तक, तो इसको पी लिख सकता हूँ। यहाँ तक पूरा वायर है, इस पे पी लिख सकता हूँ, और यहाँ तो पी है ही। तो देखिए यहाँ पे भी आ गया पी पॉइंट और यहाँ पे भी आ गया पी पॉइंट। कैसे आया? इधर से इधर पूरा वायर पी पे आ गए, इधर से इधर पूरा वायर पी पे आ गया। अब आप देखिए फिर से, मैं यहाँ पे पी और क्यू पॉइंट्स बना लेता हूँ ऐसे। पहला कैपेसिटर अगर देखूं C1 किसके बीच में कनेक्टेड है? पी और क्यू के बीच में कनेक्टेड है, बना लो। C1 को पी और क्यू के बीच में बना लिया। दूसरा कहां से कहां तक कनेक्टेड है? ये भी पी और क्यू के बीच में कनेक्टेड है, देखो पी और क्यू के बीच में, तो इसको भी बना लिया पी और क्यू के बीच में, C2। सिमिलरली तीसरा C3 पी और क्यू के बीच में कनेक्टेड है, इसको भी बना लिया यहाँ पे C3। दिख रहा है मैं तीनों कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। फिर से कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सर्किट्स को थोड़ा सा समझने अब अपने को कोशिश करनी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग मुझे इसका आंसर देंगे, फिर क्लास खत्म करते हैं। ऐसे तीन बना रखे हैं, तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, है ना, साफ साफ सीरीज में दिख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा चेंज यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से ऐसे दो वायर्स और लगा दिया अब इन्होंने। ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। पूछा कि आपसे बताइए C इक्विवेलेंट कितना है। ठीक है, तो फिर से मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको सीरीज मानूं या पैरेलल मानूं, क्योंकि सीरीज कब होता? जब ये वायर नहीं होते तो मैं इसको कह देता कि सीरीज में है, क्योंकि जो भी चार्ज यहाँ से चलता है, जो भी करंट यहाँ से चलता है, वो इधर जाता, इधर जाता, सीधा सीधा चला जाता। लेकिन अब ये वायर लग गए तो जो करंट यहाँ से आ रहा है वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट हो गया मतलब करंट चेंज हो गया, सीरीज हम नहीं कह सकते इसको। सीरीज में सेम करंट फ्लो होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं हो रहा, तो हम सीधा सीधा सीरीज नहीं बोल सकते। पैरेलल हमें दिख नहीं रहा, फिर से क्या करना है? नामकरण करना है। नामकरण करिए जल्दी से। ए से चलते हैं तो ये पॉइंट भी ए कहलाएगा। अब आगे तो कैपेसिटर है, ऊपर चलते हैं। ऊपर ये पूरा वायर कनेक्ट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पॉइंट भी ए हो गया। अब फिर से दोनों तरफ कैपेसिटर है, ए का काम यहाँ खत्म हो गया। बी से चलते हैं तो ये पॉइंट बी हो गया। नीचे चलेंगे तो वायर मिल रहा है, पूरा का पूरा वायर यहाँ तक पहुंच रहा है, बी पॉइंट ये हो गया। अब दोनों तरफ फिर से कैपेसिटर है, ये काम भी खत्म हो गया। हो गया अपना काम। देखिए पॉइंट भी लिख लेता हूँ मैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। C1 को देखिए कहां से कहां तक कनेक्टेड है? ए से बी के बीच में कनेक्टेड है, जल्दी से बना लीजिए C1। ए से बी के बीच में आपने बना लिया। ऐसे ही C2 को देखिए कहां से कहां तक कनेक्टेड है, ये भी ए से बी के बीच में कनेक्टेड है, तो C2 भी आपने ए से बी के बीच में बना लिया। सिमिलरली C3 भी ए से बी के बीच में ही कनेक्टेड है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आराम से। तीनों फिर से पैरेलल हैं। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा ऐसा मत समझ लेना कि अपन ने अभी सारे क्वेश्चन किए सब पैरेलल वाले थे, तो जब भी आपको समझ में नहीं आएगा पैरेलल लगा दोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ हमने वो पैरेलल वाली ही प्रैक्टिस करने के लिए ये सारा सॉल्व किया। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे उन्हें देखा जाएगा, सर्किट को कैसे हम सॉल्व करेंगे। हालांकि मेनली ये जो सर्किट सॉल्विंग वाली बातें होती हैं ये हम अगले चैप्टर में, मतलब रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में करेंगे, उसका नाम ही है सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। वहां पे हम बहुत सारे सर्किट सॉल्व करेंगे, पर कुछ कुछ उसमें से हम यहाँ भी देख लेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, बाय बाय। बाय।